नाश्ता क्या किया आपने? आज मैंने पराठा खाया था, आलू मेथी खाया था, चने खाए थे, उसके साथ चटनी खाई थी, उसके साथ छोले खाए थे, उसके साथ क्या खाया था, आलू के कबाब भी खाए थे, अंडे और अंडे फ्राई और प्याज का अंडा, और साथ में दही भी था, जैम भी था, साथ में एक सलाई भी था। और ये बनाया किसने था? सना ने। पराठे मुझे नहीं बनाने आते, तो सना ने बनाया था। सना मेरे साथ होती है सुबह से रात, रात से दिन, दिन से रात। अच्छा, बचपन का कोई एक वाकया बताएं जो आपको आज भी याद हो। बचपन का वाकया ये था कि बहुत शौकीन थी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो बड़ा जिद कर करके ना मैं बड़ा केक बोलती थी अम्मी को खरीद के दे, मैंने स्कूल लेके जाना है, वहाँ पे काटना है। तो बड़ी एक्साइटेड थी, अच्छे कपड़े बनाए, जिस तरह से मैंने फ्रॉक पहनी है, ऐसी डॉल फ्रॉक बनवा के चली गई स्कूल। केक लेके गई तो सबको जमा करने के चक्कर में केक जहाँ पे रखा था, इधर आ जाओ तुम, इधर खड़े हो जाओ तुम, इधर खड़ी हो जाओ तुम, इधर आ जाओ टीचर, इधर आ जाओ, करते करते उस केक के ऊपर पूरी मैं बैठ गई। मैं बैठी, मेरे इतना चेज़ा लगाया, इतना चेज़ा लगाया लोगों ने, मुझे गुस्सा इतना आया कि मैंने केक उठा के ना लोगों को फेंक फेंक के मारना शुरू कर दिया कि तुम लोग भी नहीं बचोगे, तुम लोग मेरे पे हंस रहे हो तो तुम लोग को भी नहीं छोड़ो। उसके बाद से अब तक जो बर्थडेज होती है मेरी, मैं लोगों को ना केक मल मल के, जैसे उपटन हल्दी मलते में केक की क्रीम मल मल के खुश होती हूँ, मैं कहती हैप्पी बर्थडे टू मी। तो बचपन में आप अमिताभ की, उस्मा गिलानी की और काफी लोगों की मिमिक्री करती थी, लेकिन एक्टिंग का शौक नहीं था, कैसे आगे एक्टिंग में जाना? एक्टिंग का मुझे शौक नहीं था ऐसे कि मुझे इस हिसाब से अगर आप बात करें कि मुझे टीवी पे आना है, मुझे सब टीवी की समझ ही नहीं थी। मुझे ये पता नहीं था कि टीवी पे भी मुझे कभी काम मिल सकता है या मैं टीवी पे काम करूंगी। तो मैं भी बड़े होके कोई देखा अमिताभ बच्चन जैसे कोई डायलॉग, मुझे भी कोई खलील रहमान कमर की राइटिंग के कोई लाइन्स मिल जाएगी जिसमें मैं बहुत इम्प्रेस होकर कोई डायलॉग डिलीवरी दे दूंगी। मुझे कभी पता ही नहीं था, मतलब जिनको हम देखते थे चुपके से छप्पड़ में, क्योंकि फिल्म की इजाजत नहीं होती थी, तो भाई भाभी की नई नई शादी हुई थी तो उनके कमरे में फिल्म पाई जाती थी, चाहे अमिताभ बच्चन की हो या ये पाकिस्तान के ऐसे पॉपुलर ड्रामे तन्हाइयाँ और ये दश्त, ये सारे चांद गिरे, इस तरह के ड्रामे जो थे वो मंगवाए जाते थे, हम बांग्लादेश में होते थे, तो वहाँ पे ये कैसेट्स में हम वीसीआर में लगा के ना देखा करते होते थे। उसी कमरे में ना शाम को हमें इजाजत होती थी भाई भाभी के कमरे में बैठ के अटारी गेम खेल। तो अटारी गेम में 100 गेम्स होते थे, तो 100 गेम्स का 1 घंटे का टाइम होता था। उस 1 घंटे के टाइम के स्लॉट में अगर भाई भाभी कहीं चाय पे निकले, नहीं जाते थे, रोज ही निकल जाते थे चाय पे, हम रोज ही फिल्म लगा लेते थे जो फिल्में पड़ी होती थी। तो फिर उस तरह से देख देख के ना, वो जो देख लेता है बच्चा बंदे बचपन में, तो आपकी इंस्पिरेशन बन जाती चीज, आपकी नकल उतार रहे थे, वो काम कर रहे थे आप। चिड़ियाघर रोज बच्चे को लेके जाए, वहां पे जो बंदर उचक रहा होता है, जो हरकतें कर रहा होता है, सर्कल ला रहा होता है, हम बच्चा को करना शुरू कर देता है। तो हम तो जो आप एक्टर को देखते थे वो करना शुरू कर, मुझे टीवी पे आने का नहीं पता था कि टीवी पे आएंगे तो ये पूरा होगा। अच्छा, जावेद फारूक साहब के साथ पहली मुलाकात हुई तो आपने उनको मिट्टी फेंक दी, क्या वाकया हुआ था, बताएं जरा उस बारे में। जावेद फाजल साहब किसी की शूटिंग पे थे ऑलरेडी, बड़े बड़े सीनियर स्टार्स थे, लड़कियां थी प्यारी प्यारी जो उनको देख के बस दिल धड़कता था। वो वहाँ पे सीवी पे शूट कर रहे थे। मैं बहुत सारी जो बॉयज होते हैं, बच्चे ही बच्चे, तो उनकी मेरी कोई लड़की वड़की दोस्त ऐसे चिपनी नहीं होती थी, तो बच्चों का टोला होता था, बॉयज ही बॉयज। वो क्रिकेट खेलते थे, लड़कियों में किसी को शौक ही नहीं होता था। तो मैं पोस्टर में बैठ के गई थी, मुझसे क्रिकेट खेलनी, मैंने विकेटें लगाई इतनी मुश्किलों से, क्यों मैं लंबी थी, बाकी सारे बच्चे छोटे छोटे थे, विकेटें लगाई थी मुश्किल से, तो कहते विकेटें हटेंगी बस। अब मुझे ये बताइए जावेद फाजल साहब कहते विकेटें हटेंगी बात, मैंने कहा नहीं उसको विकेटें, मुझे विकेटें हटा के हटा दी, वहां से हटा दी, मुझे विकेटें हटा दी। तो मैंने मिट्टी वहां पे उछालना शुरू कर दी हर एक के ऊपर कि यहाँ पे शूट नहीं होगी, हमारी विकेटें लगी थी, हम पहले आए थे, हम ही खेलेंगे। तो ये बहस शुरू हो गई, उनको बड़ा गुस्सा आया, मैं वैन के पीछे भाग गई। तो वो देखते रहे गुस्से से कि बच्ची बदतमीज है, तो ये क्या है। तो मैंने कहा बदतमीजी वाली बात नहीं, हम पहले खेल लेते, अच्छा खासा ये शूटिंग का प्लान आपका पहले, तो हमारी विकेट हटा के लाइटें लगवा रहे। मुझे क्या पता मेरी उनसे मुलाकात हो जाएगी। तो मैं एक दिन मुझे एक सैलून में देखा, वहां पर बाल धुलवा रही थी, मेरी अम्मी से बात की कि ये बच्ची काम करेगी, उसको एक्टिंग करनी है, लेकिन अभी बहुत छोटी है, अभी नहीं करनी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आकिफ इलियास के साथ एक वीडियो किया था जिसमें कामन खान मुझे लेकर आए थे शोज इंडस्ट्री में, उन्होंने मुझे शूट किया। वो वीडियो सादिया इमाम, आलिया इमाम, इन्होंने देखा, इनको बहुत अच्छा लगा, इन्होंने मुझे ऑफर किया पे तपिश। तो घर में बड़ा हंगामा शोर शराबा कर दिया, वो तपिश अलाउ हो गया क्योंकि सादिया इमाम और आलिया दोनों के कैरेक्टर बहुत अच्छे थे, बड़े घरेलू घर की लड़कियां थी और इनके बोलने चालने के अंदाज भी ऐसे होते थे। अब तो थोड़ा सा मोड़ भी हो गई है, वरना पहले बहुत घरेलू लड़कियां थी, बहुत ही ज्यादा, जिनको देख के बस आप कहते थे यार बिल्कुल हमारी जैसी है यार, ऐसी होते लोग। तो अम्मी ने कहा करेंगी,
ठीक है कर लो, शौक है इसको, अम्मी ने सपोर्ट किया। तो मैंने उधर हाँ किया था कि साथ साथ मुझे मेरी वीडियो जो चली टीवी पे, तो मुझे जावेद फाजल साहब की ऑफर आ गई सज्जाद गुल के प्रोडक्शन से, एवेन्यू से, कि मेहंदी प्ले है और 4 लड़कियां हैं, चारों लीड पे हैं और चारों की शादियां एक साथ दिखानी है। इसमें आबिद अली और जहारा हाई जो है माँ बनी है, तो ये कैरेक्टर्स हैं, हुमायूं सईद है, आमना हाकिम, तो मंजे हुए लोग। मैं उस वक्त क्लास 8 की स्टूडेंट, तो कर लिया हाँ। अब मैं स्कूल में जाती थी तो मैं अपने स्कूल में टीचर्स को बताती थी कि मैं एक सीरियल कर रही हूँ और उसमें ना मेरे साथ ये सारे स्टार्स हैं, ये मेरी बहनें बनी है, आमना हुसैन और आमना हक, आयशा खान, ये सारे मेरे साथ, एजाज असलम, हुमायूं सईद, कामरान, मतलब कोई मानता ही नहीं था, सब मेरा मजाक चेला उड़ा। तो हाफ वो सीरियल कंप्लीट हुई तो कुछ कुछ उनको यकीन आना शुरू हुआ। तो कभी ये होता था कि जावेद फाजल साहब कभी स्कूल से पिक करने आ जाते थे, कभी एक्टर्स में से कोई आ जाता था स्कूल से पिक करने के लिए, तो वहीं से पिक करके मुझे ले जाते थे शूटिंग के लिए। तो सबको पता था कि ये स्कूल में पढ़ती, जिसके रास्ते में पढ़ता था वो स्कूल से मुझे उठा देता था तो शूटिंग। फ्रेंड्स ने फिर ऑटोग्राफ मांगना शुरू तो किया। वहां से हाँ वो बात फैली कि यार इसको तो ये पिक करने आते हैं, इसको तो वो पिक करने आते हैं, ये तो वाकई कुछ कर रही है। है जब ऑनियन हुई तो वो सीरियल ऐसी ब्लॉकबस्टर थी, इसलिए तो शटर बंद कर दिए गए थे मेहंदी के लिए। और बस अल्लाह ताला ने फिर किस्मत चमका दी, मेहंदी रिलीज हुआ, तपिश रिलीज हुआ, फिर लगन रिलीज हुआ, ऐसे करते करते करते